हांसी के समाधा रोड के पास ड्रेन टूटने का मामला सामने आया है और इस ड्रेन के आसपास लगभग 10 गांव बसे हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि ग्रामीणों ने आज सुबह जब इस घटना को देखा तो अपने स्तर पर ड्रेन के टूटे हिस्से पर बांध लगाया। इसके साथ ही गांव दयाल सिंह कॉलोनी के सरपंच श्याम खंडा को भी सूचित किया गया। मौके पर सरपंच भी पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि पिछले 3 दिनों से इसी तरह से ये ड्रेन टूट रही है। पानी ओवरफ्लो है और बहाव ज्यादा है। इस कारण इसके आसपास बसे गांव और खेतों से लगी फसल डूबने का खतरा मंडरा रहा है। तो शहर का जो पानी है ये उसमें निकास करा है, इसका पानी टूट के कॉलोनी में जाएगा, तो चाहे शहर बचा लो चाहे कॉलोनी बचा लो, तो इसका कोई निकास तो करो। शहर का पानी जो तो फिर इसका खाली है उसमें नहीं डाल रहे पानी, उसमें कोई डाल रहे, शहर का पानी इसमें गिरा है, इसका पानी नहीं टूटा है, कॉलोनी डूबा है, बंदा नहीं बांध सकते। क्या गुहार लगाएंगे प्रशासन से? गुहारिया हमारा निर्णय कराया जाए, बंद दिया जा, समाधान कराया जाए हमारा। ड्रेन की वजह है ओवरफ्लो पानी चल रहा है, कोई प्रशासन उससे नहीं ले रहा। जिसके टूटने की वजह से खेत तो तबाह है, लेकिन जो खेतों में पब्लिक रह रही है वो मारे जाएंगे। पूरे गांव तबाह हो गए, दयाल सिंह कॉलोनी, कुलाना, बाटला, उधर खड़, लालपुरा, इधर पूरे खेतों में गांव में पानी चला जाएगा। ड्रेन है कहाँ से आता है? ये आता है जी शेखपुरा से आगे से और इशार जाता है। बारिश का पानी है। हाँ, बारिश का निकालने का पानी है। तो करनाल में भी यमुना आप देख रहे हैं पूरी तरह से उफान पर है और ऐसे में यमुना नदी के साथ लगते हुए इलाकों की क्या स्थिति है, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लगातार हो रही बारिश का सीधा असर कहीं ना कहीं करनाल में भी देखने को मिल रहा है। करनाल की अगर बात की जाए, लगातार बाढ़ जैसे हालात बने हुए जरूर नजर आ रहे हैं। यमुना के साथ लगते ऐसे कई गांव हैं जहां पर आप देख सकते हैं लगातार पानी का स्तर कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे कहीं ना कहीं चिंता का विषय तमाम ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए बना हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद है गरोंडा के गाँव ढाकवाला में, जहाँ पर यमुना के साथ लगता है और ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों की फसल भी यहाँ पर लगती है। वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए चिंता का विषय जरूर बना हुआ नजर आ रहा है। तमाम कुछ किसान हमारे साथ मौजूद है जिनके आसपास यहाँ पर खेत है। एक बार उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपका भी आसपास ही है खेत? हाँ जी जी, ये गांव डाकवाड़ा की है जमीन और बहुत ज्यादा कटाव हो चुका है। काफी एरिया जमीन का जो जमुना के अंदर चला गया है इस टाइम। तो काफी नुकसान हो रहा है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। हथनीकुंड बैराज से अगर बात की जाए, काफी लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया, उसका कितना असर देखने को मिल रहा है? यहाँ बहुत बड़ा असर हुआ है। जो हथनी कुंड बैरेज से पानी छोड़ा गया, बहुत ज्यादा असर हुआ। ये सारा एरिया जितना देखो कि फसल खड़ी थी गन्ने की, ये सारा जमुना के अंदर चला गया। अपनी बंदे भी के कोई फसल अंदर है यहाँ पे? गन्ने की फसल है, गन्ने की फसल जो सारी खत्म हो चुकी है बिल्कुल एकदम। बहुत बड़ा नुकसान होया। तो और ज्यादा अगर पानी छोड़ा गया तो और ज्यादा नुकसान हो सकता है। प्रशासन लगातार दौरे कर रही है, विधानसभा अध्यक्ष भी आए थे आपके बीच में, किस तरीके से इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? अभी हमारे स्पीकर साहब भी आए थे देखने के लिए, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ थे, अभी गए हैं। तो वो भी सारा जायजा ले रहे, समय समय पर जहां जहां से भी उनको कोई कमियां ऐसी दिखती हैं वो पहुंच जाते हैं वहां मौके पे। और तमाम प्रशासन भी अलर्ट है इस टाइम। गांव को भी अलर्ट किया हुआ है, भाई आप सतर्क रहिए, क्योंकि पानी का पीछे से कब ज्यादा छोड़ा जाए, कितना नुकसान हो सकता है उसका कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आज की डेट में जो फसल है गन्ने वगैरह की, सब खत्म हो चुकी है जमुना के अंदर की, और जमीन भी काफी जमुना के अंदर चली गई हुई है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं काफी ज्यादा नुकसान जरूर हो चुका है। और भी कुछ किसान मौजूद हैं, आपकी भी फसल है यहाँ पे, कितना नुकसान हुआ? हमारा तो जी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। हमारी साइड में जमीन थी वो अभी चली गई, जो ये था वो सारा ऊपरली साइड में भी थी, सारी साइड में भी जमीन है हमारी, वो सारी उसमें दब गई जी। रेत में दब गई, कबाड़े में दब गई। जो जीरी थी उसके ऊपर ना पानी फिर गया, निसर रही थी, वो पोखरी थी, खराब हो गई। काफी नुकसान हुआ? हाँ जी काफी है। तो लगता है लगातार क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी भी आ रहे हैं, ऐसे में कितना नुकसान जो लग रहा है या इंतजाम कैसे लग रहे हैं उनके? वो तो जी इंतजाम तो कर रहे, इसमें क्या इंतजाम हुआ था जी? क्यों, वो तो एकदम तक पानी आया, उसमें तो कोई कर नहीं सकती सरकार भी कुछ, है कि नहीं जी? बस उन्होंने है देख तो लग रही सरकार, देखती फिर लग रही। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं करनाल में भी ऐसे कई गांव है, चाहे इंद्री की बात की जाए या गरोंडा की बात की जाए, उनके साथ साथ कई गांव ऐसे लगते हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा फसलें आप देख सकते हैं यहाँ पर यमुना के साथ लगती हुई नजर आ रही है। चाहे गन्ने की बात की जाए या धान की बात की जाए, काफी फसलें खराब होती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर चिंता का विषय जरूर बना हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरीके से, क्या इनको कोई मुआवजा मिलता है या सरकार किस तरीके से इनके लिए कदम उठाती है। इंडिया न्यूज के लिए और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं पंचकुला से, जहां पे पंचकुला शिमला हाईवे पर पेड़ गिर गया है। NHAI अभी पेड़ को हटाने में लगा हुआ है।
जेसीबी की मदद से सड़क से ये पेड़ हटाया जा रहा है। पेड़ गिरने के चलते रूट को डाइवर्ट भी करना पड़ा है। तो एनएचएआई पेड़ को हटाने में लगा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जेसीबी की मदद से सड़क से ये पेड़ हटाया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और पेड़ गिरने के चलते रूट को डाइवर्ट भी करना पड़ा है। बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है पंचकुला से, जहां पे पंचकुला शिमला हाईवे पर पेड़ गिरने की वजह से हाईवे बंद हो गया। एनएचएआई तत्काल मौके पर पहुंचा है और अब इस पेड़ को यहां से हटाया जा रहा है ताकि हाईवे पर जो यातायात है उसको सुचारू किया जा सके। जेसीबी के जरिए इस पेड़ को हटाने की जो कोशिश है वो शुरू की गई है। अब पेड़ गिरने के चलते रूट को डाइवर्ट भी करना पड़ा है। तो एनएचएआई अभी पेड़ को रास्ते से हटाने का काम कर रहा है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। और पंचकुला शिमला हाईवे पर बताया जा रहा है कि पेड़ गिरने की वजह से यातायात बाधित हुआ है। एनएचएआई पहुंचा है और अब जेसीबी के जरिए इस पेड़ को यहां से हटाया जा रहा है। रूट को डाइवर्ट किया गया है। ये बड़ी खबर है। तो पेड़ गिरने के चलते रूट को डाइवर्ट करना पड़ा है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तो हरियाणा का सबसे पहला रिहायशी सेक्टर भी अब जलभराव की चपेट में आ चुका है। यहां पर जगह जगह कई फीट तक बताया जा रहा है कि पानी भरा है। घर के बाहर निकलते ही पहला कदम बरसात और सीवर के मिक्स गंदे पानी में पड़ता है। हम बात कर रहे हैं बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 की। बहादुरगढ़ का सेक्टर 6 सरकार के द्वारा बनाया गया हरियाणा का पहला रिहायशी सेक्टर है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहां सिर्फ और सिर्फ गंदगी, टूटी हुई सड़कें, जगह जगह कूड़े का ढेर ही दिखता है। पिछले 2 दिनों में बहादुरगढ़ में 75 mm से ज़्यादा बारिश हुई है और उसके बाद स्थितियां तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल सेक्टर 6 की क्या पूरे बहादुरगढ़ की हालत बहुत खराब है और सिचुएशन ये है कि यहाँ पर कोई भी मेंटेन टाइम टू टाइम नहीं होता। नाले सफाई नहीं हो रही, रोडों की मरम्मत नहीं हो रही। तो ये कमेटी का या गवर्नमेंट का ये फेल है। समस्या भाई ये है कि ये जो मेट्रो के नीचे ग्रिल लगाओ हैं, वो ग्रिल इतनी जरूरी नहीं है। ठीक है ना, सेक्टर की जो है ना सड़कें बनवाए, पानी की निकासी करवाए, उसका क्या फायदा है पैसे का? पैसा हमारे से लेते हैं, मेट्रो के नीचे ग्रिल लगाते हैं, हम यहाँ पानी में खड़े हैं। देख रहे हो, ये नहीं कि बारिश आ गई, बारिश का सीजन इसलिए पानी भरा है। यहाँ तो सर्दी में, गर्मी में थोड़ी सी बूंद पड़ जाए जब ये हाल हो जाए, इसका जिम्मेवार कौन है? आम आदमी या सरकार? डेवलप के नाम से शहर का सेक्टर काटते हैं, पैसा कमाती है सरकार, टैक्स लेती है, बदले में जनता को एक चीज तो बता दो, क्या दे रहे हो? दिखाओ ये चारों साइड पानी भरा। बारिश की ये नहीं कि बारिश ज्यादा होगी, जब गर्मी के सीजन में भी एक थोड़ी सी बूंद आएगी तभी ये हाल यहाँ हो जाता है। और एक खबर अंबाला से, जहां पे टांगरी नदी में उफान को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। 35,000 क्यूसेक पानी आने की संभावना है और पूरी तरह से अलर्ट जारी हुआ है। टांगरी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए अनाउंसमेंट भी की जा रही है। तो अंबाला में टांगरी नदी उफान पर 35,000 क्यूसेक पानी आने की संभावना जताई जा रही है और बाढ़ जैसे हालात निश्चित तौर पर यहाँ पर होंगे, इसलिए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और आसपास रहने वाले लोगों के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है। तो टांगरी अंबाला में एक बार फिर से आपको बता दें कि कहर बरपा रही है। तो टांगरी नदी में अभी 35,000 क्यूसेक पानी आने की संभावना है और इस वजह से बाढ़ जैसे हालात नज़र आ रहे हैं और प्रशासन ने इसको लेकर के अलर्ट जारी किया है टांगरी नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए और अब प्रशासन अनाउंसमेंट भी कर रहा है। ये अंबाला से खबर है। टांगरी नदी का पानी अब अंबाला में टांगरी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है और पानी आप देख सकते हैं हर तरफ आपको नज़र आएगा और शहर के अंदर लोगों के घरों के अंदर आप देखिए किस तरीके से जो जलभराव है वो नज़र आ रहा है। तो शहर के अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं। अब तमाम आप देख रहे हैं सरकारी दफ्तर हैं, पुलिस स्टेशन हैं, लोगों के घर हैं, रिहायशी इलाके हैं, सरकारी बिल्डिंग हैं, लोगों के प्राइवेट अपने आप देख सकते हैं व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं। सभी जगहों पर आपको लगभग ये पानी दिखेगा। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये थाना महेश नगर है। पानी पूरी तरह से आप देखिए भरा हुआ है और ये अंबाला में टांगरी नदी का जो प्रकोप है वो अब देखने को मिल रहा है और अभी 35,000 क्यूसेक पानी और टांगरी में आने की संभावना है, जिससे बाढ़ जैसी जो स्थितियां हैं वो बनेंगी। इरिगेशन विभाग से हमें जो मैसेज आया है वो 30 से 35,000 क्यूसेक पानी आने की उम्मीद है।
तो जो 3-4 दिन पहले जैसे टांगरी के साथ लगते इलाकों में कुछ जल भराव हो सकता है, तो इसके लिए हमने नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारियों से हम अनाउंसमेंट करवा रहे हैं। हमारे पुलिस विभाग से भी अनाउंसमेंट हो रही है और हमारे जो पार्षदगण हैं उनकी तरफ से भी अलर्ट जारी किया जा रहा है। तो मेरा भी आप मीडिया के माध्यम से सभी से, जो टांगरी के आसपास जो लोग रह रहे हैं वो वहाँ से निकल के कृपया सुरक्षित जगह पे चले जाएं। स्कूलों को जो आसपास हैं स्कूल्स उनको बंद करवाया गया है, और अगर आपके संज्ञान में कोई स्कूल है जो खुला है तो प्लीज़ हमें बताएं। छोटे छोटे क्रच स्कूल हैं उनको भी हमने माइक्रो लेवल पे मॉनिटरिंग करने के लिए एमसीज को कहा है कि ऐसे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहां बच्चे हैं उनको बंद करवाएं। लोगों के लिए व्यवस्था जो फिलहाल है, जो भी वार्ड नंबर 10 से लेके 10, 11, 12, 13, 14 ये जो वार्ड्स है इनके जो एमसीज है उनसे हमने धर्मशाला ईयर मार्क करवाई है। तो अगर बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को वहाँ पे हम टेम्परेली उनको रुकवाएंगे रात को, और उनके खाने की व्यवस्था का भी एडवांस में हमने अरेंजमेंट किया हुआ है। कहना यही है कि अलर्ट रहें और किसी तरह का कोई पैनिक ना करें और अफवाहों से दूर रहें। कंट्रोल रूम जो है वो मेरा ऑफिस ही है, उसका नंबर मैं अभी दे दूंगा। वो 24 आवर वर्किंग है और हमारे स्टाफ के लोग किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए बैठे हैं, और कोई भी नागरिक अब किसी भी तरह की सुविधा के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। SDRF की टीम भी पहुंच चुकी है और हमारे मिलिट्री से भी संपर्क है, इन केस ऐसी कुछ जरूरत पड़ेगी। तो अंबाला छावनी में अब टांगरी नदी में आए पानी का कहर मां की ममता पर भी टूट पड़ा है। एक महिला अपने 1.5 साल के बच्चे से दूर हो गई है क्योंकि घर में पानी भर चुका है और उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है। मजबूरन अपने बच्चों को खुद से दूर करना पड़ रहा है। आलम यह है कि टांगरी नदी का जलस्तर तो कम हो रहा है, लेकिन आसपास के इलाकों में पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों के घरों में 5-5 फीट तक पानी जमा हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि यमुना भी इस समय पूरी तरह से उफान पर चल रही है और हथनीकुंड बैराज में आप देख रहे हैं कि लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में हथनीकुंड बैराज की क्या स्थिति है, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हथनीकुंड बैराज के खुले गेट को 55 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। यमुना उफान पर है, उसको लेकर प्रशासन भी पूरा बंदोबस्त किए हुए है। बात करें तो यमुनानगर की उपायुक्त पार्थ गुप्ता, SSP यमुनानगर कमलदीप गुप्ता, SC रविशंकर अपनी टीमों के साथ गाँव का दौरा कर रहे हैं और जो भी निचले इलाके हैं वहाँ पर जा रहे हैं। फ्लड गेट जैसे ही खुले तुरंत जो है प्रशासन हरकत में आया। जितने भी SDM है सबकी ड्यूटी लगी हुई है। तहसीलदार, BDO सभी को अपने अपने क्षेत्रों में रहने के लिए आदेश दिए हुए हैं। जिला यमुनानगर की बात करें तो यहाँ पर जो टाबू कमालपुर और पोबारी में यहाँ पर ब्रिज की खबर आई तो तुरंत मौके पर पहुँचा और राहत का कार्य शुरू करवा दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो जाता है, जब इतने लंबे समय के लिए फ्लड गेट खोलते हैं तो उसके लिए एक्सियन SDO जितने भी उनकी भी तैनाती की गई है, कहीं से कोई ब्रिज ना आ जाए, किसी भी तरह की दिक्कत न। इसके अलावा कहीं ब्रिज होता है तो उसके लिए NDRF व SDF की टीमें भी तैयार है। वो हर किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। हमारी जो फ्लड कंट्रोल रूम यमुनानगर का है उसके ऊपर भी 24 घंटे की निगरानी लगी हुई है, स्टाफ बैठा हुआ है। यदि कहीं से भी किसी भी तरह की कोई सूचना आती है तो तुरंत राहत के लिए टीम में तैयार रहती है। इसी के साथ साथ ही जिस तरीके से जो है लापरा, कैत, मंडी और जो अंडरपास है, क्योंकि वहाँ पर पानी भरा हुआ, रोड के ऊपर पानी है तो यहाँ पर भी जो है अंडरपास को बंद कर दिया गया है। इसके ऊपर काशन लगा दिया गया है और प्रशासन के द्वारा आम जन को एक तो मैसेज भेजा है, SMS भेजे गए हैं और मुनादी भी करवाई जा रही है कि कोई भी आदमी यमुना नदी या नहरों के किनारे ना जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो दुर्घटना का शिकार हो जाए। बाकी यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में भी प्रॉपर जो है बरसात का मौसम चल रहा है। नगर निगम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है तो वो वहाँ पर जो फ़ौरन जो पंप लगाए जाते हैं और पानी की निकासी की जा रही है। जिला प्रशासन, इंडिया न्यूज़ हरियाणा सभी को यही हिदायत देता है कि बरसातों का समय है, यदि बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से निकलें, वरना घर रहें, सुरक्षित रहें। यमुनानगर से
तो फरीदाबाद में भी आप देख रहे हैं कि यमुना लगातार कहर बरपा रही है और ऐसे में यमुना के साथ लगते हुए इलाकों की क्या स्थिति है, एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फरीदाबाद में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और न केवल आबादी में बल्कि किसानों की फसल भी यमुना के बढ़ते जल स्तर की वजह से खराब हो रही है। फिलहाल हम ग्रामीण एरिया में हैं और आपको दिखा देते हैं कि ये इस्माइलपुर का इलाका है, रकबा है और यहाँ जो फसल बोई गई थी पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है। जगह जगह आप देखेंगे दूर तक तो पानी पूरी तरह यमुना का यहाँ बांध तक पहुंच चुका है और कुछ लोग जो यहाँ रह रहे थे अपना घर मकान बनाकर वो भी अब सड़क पर उन्होंने अपना आशियाना बना लिया है। आप तमाम लोगों को देखेंगे अपने इंतजार इस बात का ये कर रहे हैं कि जैसे ही यमुना का जल स्तर कम हो और ये दोबारा से अपने जो इन्होंने घर बनाए हैं उसमें पहुंच सके, इंतजार कर रहे हैं। आप किसानी करते हैं? हाँ। किस चीज की फसल बोते हैं? सब फसल तो गोभी है, मेथी है, पालक है, धनिया है, सभी फसल बोते हैं। तो ये जो सब्जी की फसल आप बता रहे हैं अब जितना पानी तो यानी कि सब खराब हो गया होगा? सब चली गई। कितना एरिया है, कितना रकबा, कुछ अंदाजा आपको हो? ये तो सर बहुत एरिया है, हम पे तो 1.5 किले था, इन पे 2 किले। आपका अलग है? हाँ। तो आपने भी यही सब्जी बोई है? हाँ, यही सब्जी है मेरे पास। तो कितने वक्त से यहाँ ये फसल पैदा कर रहे हैं, आप उगा रहे हैं? यहाँ तो 4 साल हो गए मेरे लिए। तो ये क्या पहले भी इस तरह का नुकसान हुआ है या पहली बार है? पहले हुआ, अच्छा, 2 बार हो चुका पहले। तो इसकी कोई भरपाई सरकार की तरफ से या कहीं कोई वोट आता है? कोई किसी ने नहीं दिया। अच्छा, कहीं से कोई मदद नहीं मिलती जब अगर सब्जी खराब होती है तो? कोई मदद नहीं है, यहाँ हमारे पास कोई मदद नहीं मिली है। अच्छा, आप यहीं रात गुजार रहे हैं सड़क पर ही? हाँ, यहीं रात में यहीं रहते हैं। अच्छा, देखिए ये वो परिवार है जो पूरी रात यहीं सड़कों पर अपनी रातें गुजार रहा है। अगर मैं आपको देखिए दूसरी तरफ की भी तस्वीर दिखाऊं तो साफ तौर से जो महिलाएं हैं उन्होंने भी अपना आशियाना सड़क पर ही बनाया है। यहीं खाने पीने का जो इंतजाम है, गैस चूल्हा आप देखेंगे, देखिए ये क्योंकि खेतों में रह रहे थे अब वहाँ पानी आ चुका है और अब खेतों से अपना सारा सामान लेकर यहाँ पहुँच चुके हैं और यहीं पर सड़क पर रहकर ही खाना पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। तमाम महिलाएं आपको दिखेंगी, एक टेंट नुमा बना दिया गया है, इन्होंने इंतजाम अपने लिए किया है क्योंकि बरसात का वक्त है, बरसात भी बार बार आ रही है। आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? गोदवती, इनका नाम दुलारी। अच्छा, दुलारी इनका नाम। ये बताइए आप कब से यहाँ आए हैं? ये हो गई यहाँ पर 4-5 साल। 4-5 साल। आप भी यहीं रहते हैं? नहीं, हम तो हमारी हम्मी है, मैं तो अभी खाना देखने के लिए आया। खाना लेके आई हैं? आपकी बिटिया हैं? हाँ, बिटिया है, खाने लेने के आई है। यहाँ कब से रह रहे हो? यहाँ हुई 4-5 वर्ष। अच्छा, लेकिन सड़क पर जो आपने टेंट बनाया तो ये पानी की वजह से ही आपको यहाँ रहे? हाँ, पानी की वजह से आए हैं। तो कोई प्रशासन की तरफ से आपको नहीं बताया गया कि रहने की जगह भी बनाई है प्रशासन ने, वहाँ आप चले जाएं, खाना भी मिलेगा आपको? तो कुछ नहीं बताइए किसी ने, कौन ना बताइए यहाँ पे। तो आप सभी खेती करते हैं यहाँ? खेती करते हैं। तो कितनी उम्मीद है कब तक पानी उतर जाएगा? पहले भी बता रहे हैं नुकसान पहले भी हुआ था। हाँ, पानी कम से 1 महीना में। जी, आप देखिए और भी परिवार के काफी लोग हैं अंदर। आप क्या बता रहे हैं? अब पानी का कोई मालूम थोड़ी ना है कब तक कम है वो पानी तो बढ़ी रहा अभी तक। तो खाने पीने की कैसे व्यवस्था कर रहे हैं? खाने की व्यवस्था का है, अब जो है मजबूरी में जो कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, रह के। देखिए ये मजबूरी है इन तमाम परिवारों की कि जो यहाँ सड़क पर अपना आशियाना इन्हें बनाना पड़ा है क्योंकि यमुना का जो जल स्तर बढ़ा है उससे कहीं ना कहीं खतरा है और इसी के चलते ये अब सड़क पर रह रहे हैं। और न केवल सड़क पर इनका रहना मजबूरी है बल्कि जो फसल इनकी खराब हुई है वो भी उनका एक बड़ा नुकसान है। फरीदाबाद से देवे। तो हिसार में भी आप देख रहे हैं कि लगातार बाढ़